लिखा भी कहीं कि उनको जब याद किया गया तो सांप्रदायिकता के खिलाफ जो उन्होंने लिखा था, संस्कृति किस तरह सांप्रदायिकता का चोला पहनकर, सांप्रदायिकता किस तरह संस्कृति का चोला पहनकर आती है और ये झूठ बोलती है और फिर वो हमारे समय से कैसे तुरंत जुड़ जाती है बात, ये हम आप सब जान रहे हैं। परसाई ने भी सांप्रदायिकता को अपनी केंद्रीय चिंताओं में रखा था, ये भी हम जानते हैं। तो मुझे सोचते सोचते बात याद आई कि प्रेमचंद और हालांकि मतलब ये एक वैसी अनिवार्य शर्त नहीं है कि जीवन में आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, लेकिन एक संयोग है कि प्रेमचंद ने भी सरकारी नौकरी की और छोड़ दी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दिन थे तो उन्होंने उसको छोड़ दिया कि नौकरी नहीं करो। परसाई भी शिक्षक थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और एक मसीह जीवी का लेखन जिसमें तमाम अनिश्चितता, आज का जीवन मामला अलग है, आज तो अगर कोई पुरस्कार ही अच्छा मिल जाए तो लाखों करोड़ों का मामला हो जाता है, पर वो मसीह जी और वो आज भी खैर ऐसे ज़्यादा लोग होते नहीं, पर मसीह जी भी होना, उन शर्तों को लेकर जीना, लगातार अभाव और संघर्ष के बीच में रहना, ये एक चुनाव था जो उन्होंने किया। ये प्रेमचंद ने किया, ये परसाई ने किया। मुक्तिबोध की बात भी हम लोग करते हैं, मुक्तिबोध लगातार भटके, वो सुरक्षा के लिए यहाँ और जाते थे, पर हर जगह कहीं ना कहीं वो खटक जाता था और निकल पड़ते थे, फिर आगे ले आते थे। तो एक अलग वो भी करते थे। तो मुझे इस पर याद आया कि एक व्यंग्य की परंपरा की बात जब हम करते हैं, कुंभन दास का एक बहुत मशहूर पद है, संतन को कहा सिकरी सो काम, उसमें वो कहते हैं कि आवत जात फनैया घिस गई, विसर गए हरिनाम। और एक लाइन है जो मुझे आजकल बहुत अच्छी लगती है, बहुत महसूस होती है कि जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करीबे परे सलाम। जिसका मुख देखकर ही दुख होता है उसको प्रणाम या सलाम करना पड़ता है। तो ये देखिए कि व्यंग्य की जो धार है, ये भक्ति काल का साहित्य है। भक्ति काल के उस साहित्य में किस तरह इसका इस्तेमाल होता है। और अगर पीछे जाए कुछ चर्चा तो हो चुकी है, मुझे याद आता है कि जब हम कालिदास के नाटक पढ़ते हैं या संस्कृत का नाट्य साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें विदूषक नाम का चरित्र होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम आप देखें तो उसमें जो दुष्यंत को सबसे ज्यादा खरी खरी बात सुनाता है वो उनका वो मित्र है जो विदूषक। उसी तरह से शेक्सपियर के यहाँ भी एक चरित्र आता है फूल का, और वो फूल एक तरह का विदूषक है, जैसे हमारे यहाँ विदूषक उस तरह फूल का कैरेक्टर है। पर कई लोग ये मानते हैं, आलोचक मानते हैं कि वो फूल जो है वो दरअसल शेक्सपियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो शेक्सपियर की चेतना और मेधा और उनकी और खासतौर से वो फूल कहा जाता आता है जो सामंतवाद वाला, जैसे किंग लियर है या जो उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर और सामंती समाज को लेकर लिखा है। और सामंती समाज तो खैर था ही, मतलब रानी का ही राज्य था, तो सामंती समाज में वो जो विदूषक है वो फूल जो है वो शेक्सपियर की ओर से बात कर रहा है। क्या कहने का सिर्फ ये है कि ये बड़ी लंबी परंपरा है। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने संस्कृत साहित्य में बहुत गहरी शोध की है, उन्होंने लिखा है कि किस तरह से हुआ है। तो जो ये किया परसाई जी ने किया, प्रेमचंद ने किया, तो मुझे एक और बात याद आती है कि सोमदत्त हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि थे और उन्होंने उनका पहला जो संग्रह है पहचान सीरीज में है, उसमें रेल बोगदे में और त्रिपाठी जी से ही मुझे उसकी कृति मिली थी। उसमें मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो मेहनतकश लोग हैं, पढ़ाई है, लोहार है, किसान है, इनका जो श्रम है वो जीवन को किस तरह समृद्ध करता है, पर जो कुर्सी तोड़ने वाला आदमी है उसके बारे में वो लिखते हैं, कुर्सी जैसे गुलाम मल्लाहों के बांधने का कुंदा हो या कोल्हू के बैलों के बांधने का खूंटा, पट्टी बांधे बैल की अपकाती दुनिया, नस्ती बांधे बाबू का कतरा ब्योता, 10 से 5 संसार, 10 से 5 10 to 5 हम जानते हैं जो नौकरी समय होता है। तो ये वो बता रहे हैं कि जो ये मनुष्य का अमानवीकरण होता है, ऐसी चीज जगह जहां आप उत्पादन नहीं कर रहे हैं, जहां आप वर्चस्व की लड़ाई के होड़ में उतरते हैं, और इसलिए शायद मतलब ये मैं कोई दावे से नहीं कह रहा, पर इसलिए शायद एक चीज हमें मिलती है कि प्रेमचंद ने भी नौकरी छोड़ दी और कहा कि मैं संघर्ष करके जीऊंगा। परसाई ने भी नौकरी छोड़ दी। परसाई का एक जो लिखा हुआ है उस पर आधारित विवेचना के मित्र एक नाटक करते हैं निठल्ले की डायरी है, तो उसमें निठल्ला जो है वो इस रूप में प्रतीक है कि जो बैठे बैठे सब दुनिया की हरकतें देख रहा है, जिसे हम कहते हैं राम भर रोके बैठ के सब
तो ये जो व्यक्ति है, इसने जो निठल्लापन चुना है, ये निठल्लापन विवेक का निठल्लापन है। ये किसी नकली व्यस्तता में भागा हुआ, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, किसी का मुनाफा बढ़ाने के लिए, किसी सत्ता की सेवा करने के लिए व्यस्त नहीं है, बल्कि ये निठल्ला इसलिए है क्योंकि ये मुक्त है। मुक्त होकर चीजों को लगातार ध्यान से देख रहा है, उनकी बारीकियां देख रहा है और उनकी बारीकी को देख करके उन पर बात कर रहा है और जहां जरूरत है वहां प्रहार कर रहा है।